अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तो आज एक और नई वीडियो में आपके लिए लेकर आया हूँ। तो इस वीडियो में सीखें यूज टू को सेंटेंसों में कैसे इस्तेमाल करते हैं। अगर ये वीडियो आपको पसंद है तो लाइक करेंगे, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करेंगे। यूज टू को हम प्रेजेंट और पास्ट के टेंसों में भी इस्तेमाल करेंगे, इसलिए इस वीडियो को लास्ट तक आप जरूर देखेंगे। तो पहले हम यूज टू को प्रेजेंट के टेंसों में इस्तेमाल करेंगे। ये सेंटेंस प्रेजेंट के हैं और ये सेंटेंस बनाने के लिए हम यूज टू इस्तेमाल करेंगे। तो पहले मैं वर्जिश करने का आदी हूँ, मैं वर्जिश करने का आदी हूँ। और दूसरा अली चाय पीने का आदी है, अली चाय पीने का आदी है। और तीसरा सेंटेंस है वो क्रिकेट खेलने के आदी हैं, वो क्रिकेट खेलने के आदी हैं। और चौथा सेंटेंस है सबा लिखने की आदी है, सबा लिखने की आदी है। तो देखिए इन सेंटेंस के लिए हम यूज टू इस्तेमाल करते हैं प्रेजेंट में। कैसे, तो आगे इसके आप इंग्लिश में भी सेंटेंस देखें। तो देखिए मैं वर्जिश करने का आदी हूँ। तो देखिए आई एम यूज टू टेकिंग एक्सरसाइज, आई एम यूज टू टेकिंग एक्सरसाइज, मैं वर्जिश करने का आदी हूँ। दूसरा सेंटेंस है अली चाय पीने का आदी है। तो देखिए अली इज यूज टू टेकिंग टी, अली इज यूज टू टेकिंग टी, अली चाय पीने का आदी है। और तीसरा सेंटेंस सबा सच बोलने की आदी है। तो देखिए सबा इज यूज टू स्पीकिंग ट्रुथ, सबा इज यूज टू स्पीकिंग ट्रुथ, सबा सच बोलने की आदी है। ऐसे सेंटेंस बनाने के लिए पहले आप सब्जेक्ट रखेंगे, उसके बाद आप हेल्पिंग वर्ब में इस्तेमाल करेंगे, उसके बाद आप यूज टू का इस्तेमाल करेंगे। याद है टू के बाद आप जो ही वर्ब इस्तेमाल करेंगे उसके आप फोर्थ फॉर्म इस्तेमाल करेंगे। उसके आगे जो ही ऑब्जेक्ट होगा आप लास्ट में वो रखेंगे। जैसे पहले सेंटेंस था मैं वर्जिश करने का आदी हूँ। तो देखिए आई एम यूज टू टेकिंग एक्सरसाइज। सब्जेक्ट के बाद आप जो हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल करेंगे वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का होगा। एम, इज या आर, इन तीनों में से एक आप रखेंगे। जैसे पहले सेंटेंस था आई, तो आई के साथ हम एम इस्तेमाल करते हैं। तो कुछ और भी सेंटेंस आप देख ले। तो पहले नदीम शहर जाने का आदी है, नदीम शहर जाने का आदी है। तो देखिए नदीम इज यूज टू गोइंग टू सिटी, नदीम इज यूज टू गोइंग टू सिटी, नदीम शहर जाने का आदी है। और दूसरा सेंटेंस है वो कार चलाने का आदी है, वो कार चलाने का आदी है। तो देखिए ही इज यूज टू ड्राइविंग कार, ही इज यूज टू ड्राइविंग कार, वो कार चलाने का आदी है। और तीसरा सेंटेंस है आलिया टीवी देखने की आदी है, आलिया टीवी देखने की आदी है। तो देखिए आलिया इज यूज टू वाचिंग टीवी, आलिया इज यूज टू वाचिंग टीवी, आलिया टीवी देखने की आदी है। प्रेजेंट में हम ऐसे सेंटेंस के लिए यूज टू इस्तेमाल करेंगे जो सब्जेक्ट किसी काम करने का आदी हो, तो उसके लिए हम यूज टू इस्तेमाल करेंगे। जैसे इसके भी आपने उर्दू और इंग्लिश में सेंटेंस देखे हैं। तो आगे और निगेटिव और इंटरोगेटिव सेंटेंस भी आप देख ले कुछ। तो पहला है वो झूठ बोलने का आदी नहीं है, वो झूठ बोलने का आदी नहीं है। तो देखिए ही इज नॉट यूज टू टेलिंग ए लाई, ही इज नॉट यूज टू टेलिंग ए लाई, वो झूठ बोलने का आदी नहीं है। और दूसरा सेंटेंस है अली गलती करने का आदी नहीं है, अली गलती करने का आदी नहीं है। तो देखिए अली इज नॉट यूज टू मेकिंग मिस्टेक्स, अली इज नॉट यूज टू मेकिंग मिस्टेक्स, अली गलती करने का आदी नहीं है। ऐसा कोई निगेटिव सेंटेंस तो आप हेल्पिंग वर्ब के बाद नोट का इस्तेमाल करेंगे। तो तीसरा सेंटेंस है क्या वो शराब पीने का आदी है, क्या वो शराब पीने का आदी है। तो देखिए इज ही यूज टू ड्रिंकिंग वाइन, इज ही यूज टू ड्रिंकिंग वाइन, क्या वो शराब पीने का आदी है। अगर ऐसा कोई निगेटिव सेंटेंस हो तो पहले आप हेल्पिंग वर्ब रखेंगे, उसके बाद ही सब्जेक्ट का इस्तेमाल करेंगे, उसके बाद यूज टू रखेंगे सेंटेंस में। तो दूसरा यूज भी आप यूज टू का देख ले। तो देखिए इन सेंटेंस के लिए भी हम यूज टू इस्तेमाल करते हैं प्रेजेंट में। मैं वर्जिश करने का आदी हो चुका हूँ, मैं वर्जिश करने का आदी हो चुका हूँ। और दूसरा सेंटेंस है वो क्रिकेट खेलने के आदी हो चुके हैं, वो क्रिकेट खेलने के आदी हो चुके हैं। और तीसरा सेंटेंस है वो चाय पीने का आदी हो चुका है। और चौथा सेंटेंस है वो झूठ बोलने का आदी हो चुका है। तो देखिए इन सेंटेंस के लिए हम यूज टू इस्तेमाल करते हैं। पहला है मैं वर्जिश करने का आदी हो चुका हूँ। तो देखिए आई हैव बीन यूज टू टेकिंग एक्सरसाइज, आई हैव बीन यूज टू टेकिंग एक्सरसाइज, मैं वर्जिश करने का आदी हो चुका हूँ। दूसरा सेंटेंस है वो क्रिकेट खेलने के आदी हो चुके हैं, वो क्रिकेट खेलने के आदी हो चुके हैं। तो देखिए द हैव बीन यूज टू प्लेइंग क्रिकेट, द हैव बीन यूज टू प्लेइंग क्रिकेट, वो क्रिकेट खेलने के आदी हो चुके हैं। और तीसरा सेंटेंस है वो चाय पीने का आदी हो चुका है। तो देखिए ही हैज़ बीन यूज टू टेकिंग टी, ही हैज़ बीन यूज टू टेकिंग टी, वो चाय पीने का आदी हो चुका है। देखिए इस सेंटेंस में सब्जेक्ट इसी काम करने का आदी हो चुका है। तो ऐसे सेंटेंस बनाने के लिए पहले आप सब्जेक्ट रखेंगे, उसके बाद हैव बीन या हैज बीन का इस्तेमाल करेंगे, उसके बाद यूज टू का इस्तेमाल करेंगे। और ऐसे सेंटेंसों में भी आप टू के बाद वर्ब की फोर्थ फॉर्म इस्तेमाल करेंगे। तो इसके भी निगेटिव और इंटरोगेटिव सेंटेंस आप देख ले। तो पहला वो झूठ बोलने का आदी नहीं हुआ है,
वो झूठ बोलने के आदी नहीं हुआ है। तो देखिए ही हैज़ नॉट बीन यूज्ड टू टेलिंग ए लाई, ही हैज़ नॉट बीन यूज्ड टू टेलिंग ए लाई, वो झूठ बोलने का आदी नहीं हुआ है। और दूसरा सेंटेंस है वो स्कूल जाने का आदी नहीं हुआ है, वो स्कूल जाने का आदी नहीं हुआ है। तो देखिए ही हैज़ नॉट बीन यूज्ड टू गोइंग टू स्कूल, ही हैज़ नॉट बीन यूज्ड टू गोइंग टू स्कूल, वो स्कूल जाने का आदी नहीं हुआ है। अगर ऐसा कोई निगेटिव सेंटेंस हो तो पहले आप सब्जेक्ट रखेंगे, उसके बाद हैव या हैज़ रखेंगे, उसके बाद ही आप नोट का इस्तेमाल करेंगे, उसके बाद ही बीन लगाएंगे। तो तीसरा सेंटेंस है क्या वो शराब पीने के आदी हो चुका है, क्या वो शराब पीने का आदी हो चुका है। तो देखिए हैज़ ही बीन यूज्ड टू ड्रिंकिंग वाइन, हैज़ ही बीन यूज्ड टू ड्रिंकिंग वाइन, क्या वो शराब पीने का आदी हो चुका है। तो अभी हम सीखेंगे यूज टू को पास्ट टेंसों में कैसे इस्तेमाल करते हैं। जो ये सेंटेंस आप देख रहे हैं इसमें भी हम यूज टू का इस्तेमाल करेंगे। कैसे, तो पहले सेंटेंस अली सच बोलने का आदी था, अली सच बोलने का आदी था। दूसरा सेंटेंस है वो क्रिकेट खेलने के आदी थे। और तीसरा सेंटेंस है मैं वर्जिश करने का आदी था। और चौथा सेंटेंस है वो फिल्म देखने का आदी था। तो देखिए इन सेंटेंसों के लिए भी हम यूज टू इस्तेमाल करेंगे पास्ट टेंस में। तो कैसे, आगे इसके कुछ आप इंग्लिश में भी सेंटेंस देखें। तो देखिए अली सच बोलने का आदी था। तो देखिए अली वाज यूज टू स्पीकिंग ट्रूथ, अली वाज यूज टू स्पीकिंग ट्रूथ, अली सच बोलने का आदी था। दूसरा सेंटेंस है वो क्रिकेट खेलने के आदी थे। तो देखिए दे वर यूज टू प्लेइंग क्रिकेट, दे वर यूज टू प्लेइंग क्रिकेट, वो क्रिकेट खेलने के आदी थे। और तीसरा सेंटेंस है मैं वर्जिश करने का आदी था, मैं वर्जिश करने का आदी था। तो देखिए आई वॉज यूज टू टेकिंग एक्सरसाइज, आई वॉज यूज टू टेकिंग एक्सरसाइज, मैं वर्जिश करने का आदी था। अगर आप पास्ट में ऐसे सेंटेंस बनाना चाहते हो तो पहले आप सब्जेक्ट रखेंगे, उसके बाद वाज या वर रखेंगे, उसके बाद ही आप यूज टू का इस्तेमाल करेंगे। इसमें भी आप टू के बाद वर्ब की फोर्थ फॉर्म इस्तेमाल करेंगे। याद रहे ऐसे सेंटेंसों में आप जो सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल करेंगे वो सिर्फ वाज या वर, इन दोनों में से एक ही होगा जो आप रखेंगे। तो ऐसे कुछ आप नेगेटिव इंटरोगेटिव सेंटेंस भी देख ले। तो पहले मैं झूठ बोलने का आदी नहीं था, मैं झूठ बोलने का आदी नहीं था। तो देखिए आई वॉज नॉट यूज टू टेलिंग ए लाई, आई वॉज नॉट यूज टू टेलिंग ए लाई, मैं झूठ बोलने का आदी नहीं था। दूसरा सेंटेंस है वो अखबार पढ़ने का आदी नहीं था, वो अखबार पढ़ने का आदी नहीं था। तो देखिए ही वॉज नॉट यूज टू रीडिंग न्यूज़पेपर, ही वॉज नॉट यूज टू रीडिंग न्यूज़पेपर, वो अखबार पढ़ने का आदी नहीं था। और तीसरा सेंटेंस है क्या अली स्कूल जाने का आदी नहीं था, क्या अली स्कूल जाने का आदी नहीं था। तो देखिए वाज अली यूज टू गोइंग टू स्कूल, वाज अली यूज टू गोइंग टू स्कूल, क्या अली स्कूल जाने का आदी नहीं था। अगर इसके आप इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाना चाहते हो पहले आप वा या वर का इस्तेमाल करेंगे। ये जो सेंटेंस आप देख रहे हैं इनके लिए भी हम यूज टू का इस्तेमाल करेंगे। तो पहले वो क्रिकेट खेलने के आदी हो चुके थे। और दूसरा सेंटेंस अली इंग्लिश बोलने का आदी हो चुका था। और तीसरा सेंटेंस वो लिखने का आदी हो चुका था। और चौथा सेंटेंस है नदी में वर्जिश करने का आदी हो चुका था। तो देखिए इन सेंटेंसों के लिए भी हम यूज टू का इस्तेमाल करेंगे। कैसे, तो आगे इसके कुछ आप इंग्लिश में भी सेंटेंस देखें। तो आगे देखें, तो पहले वो क्रिकेट खेलने के आदी हो चुके थे। तो देखिए द हैड बीन यूज्ड टू प्लेइंग क्रिकेट, द हैड बीन यूज्ड टू प्लेइंग क्रिकेट, वो क्रिकेट खेलने के आदी हो चुके थे। दूसरा सेंटेंस है अली इंग्लिश बोलने का आदी हो चुका था, अली इंग्लिश बोलने का आदी हो चुका था। तो देखिए अली हैड बीन यूज्ड टू स्पीक इंग्लिश, अली हैड बीन यूज्ड टू स्पीकिंग इंग्लिश, अली इंग्लिश बोलने का आदी हो चुका था। और तीसरा सेंटेंस वो लिखने का आदी हो चुका था, वो लिखने का आदी हो चुका था। तो देखिए ही हैड बीन यूज्ड टू राइटिंग, ही हैड बीन यूज्ड टू राइटिंग, वो लिखने का आदी हो चुका था। तो ऐसे सेंटेंस बनाने के लिए पहले आप सब्जेक्ट रखेंगे, उसके बाद हैड बीन का इस्तेमाल करेंगे, उसके बाद यूज्ड टू का इस्तेमाल करेंगे। ऐसे सेंटेंसों में भी आप टू के बाद वर्ब की फोर्थ फॉर्म इस्तेमाल करेंगे। ऐसे सेंटेंस जिसमें सब्जेक्ट को काम करने का आदी हो चुका था पास्ट में, तो उसके लिए हम हैड बीन का इस्तेमाल करेंगे। तो इसके भी कुछ आप इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस देख लो। तो पहला मैं किताब पढ़ने का आदी नहीं हुआ था, मैं किताब पढ़ने का आदी नहीं हुआ था। तो देखिए आई हैड नॉट बीन यूज्ड टू रीडिंग बुक, आई हैड नॉट बीन यूज्ड टू रीडिंग बुक, मैं किताब पढ़ने का आदी नहीं हुआ था। दूसरा सेंटेंस है क्या वो स्कूल जाने का आदी हो चुका था, क्या वो स्कूल जाने का आदी हो चुका था। तो ये सेंटेंस इंटरोगेटिव का है। तो देखिए हैड ही बीन यूज्ड टू गोइंग टू स्कूल, हैड ही बीन यूज्ड टू गोइंग टू स्कूल, क्या वो स्कूल जाने का आदी हो चुका था। और तीसरा सेंटेंस है क्या वो वर्जिश करने का आदी हो चुका था, क्या वो वर्जिश करने का आदी हो चुका था। तो देखिए हैड ही बीन यूज्ड टू टेकिंग एक्सरसाइज, हैड ही बीन यूज्ड टू टेकिंग एक्सरसाइज, क्या वो वर्जिश करने का आदी हो चुका था। इसके नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए पहले आप हैड रखेंगे, उसके बाद सब्जेक्ट रखेंगे, उसके बाद ही आप बीन का इस्तेमाल करेंगे सेंटेंसों में।
तो थर्ड यूज़ भी आप देख ले यूज़ टू का कैसे सेंटेंसों में करते हैं, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखिए इन सेंटेंसों के लिए हम यूज़ टू का इस्तेमाल करेंगे। तो पहला सेंटेंस है मैं वर्जिश करता था, मैं वर्जिश करता था। तो देखिए इससे सेंटेंस जिसमें सब्जेक्ट पास्ट में कोई काम करता था तो उसके लिए हम यूज़ टू का इस्तेमाल करेंगे। पास्ट में करता था लेकिन अभी नहीं करता। दूसरा सेंटेंस है वो क्रिकेट खेलता था, वो क्रिकेट खेलता था। और तीसरा सेंटेंस है वो सच बोलता था, वो सच बोलता था। तो पहला सेंटेंस वो क्रिकेट खेलता था, तो देखिए ही यूज्ड टू प्ले क्रिकेट, ही यूज्ड टू प्ले क्रिकेट, वो क्रिकेट खेलता था। और दूसरा सेंटेंस है मैं वर्जिश करता था, मैं वर्जिश करता था। तो देखिए आई यूज टू टेक एक्सरसाइज, आई यूज टू टेक एक्सरसाइज, मैं वर्जिश करता था। और तीसरा सेंटेंस है वो सच बोलता था, वो सच बोलता था। तो देखिए ही यूज टू स्पीक ट्रूथ, ही यूज टू स्पीक ट्रूथ। ऐसे सेंटेंस बनाने के लिए पहले आप सब्जेक्ट रखेंगे, उसके बाद आप यूज टू का इस्तेमाल करेंगे। याद रहे ऐसे सेंटेंसों में आप टू के बाद वर्ब की पहली फॉर्म इस्तेमाल करेंगे। देखिए सारों सेंटेंसों में हमने टू के बाद वर्ब की पहली फॉर्म इस्तेमाल की है। तो ऐसे कुछ आप नेगेटिव सेंटेंस भी देख ले। तो पहले वो स्कूल नहीं जाता था, वो स्कूल नहीं जाता था। तो देखिए ही डिड नॉट यूज टू गो टू स्कूल, ही डिड नॉट यूज टू गो टू स्कूल, वो स्कूल नहीं जाता था। और दूसरा सेंटेंस अली झूठ नहीं बोलता था, अली झूठ नहीं बोलता था। तो देखिए अली डिड नॉट यूज टू टेल ए लाई, अली डिड नॉट यूज टू टेल ए लाई, अली झूठ नहीं बोलता था। और तीसरा सेंटेंस है वो चाय नहीं पीता था, वो चाय नहीं पीता था। तो देखिए ही डिड नॉट यूज टू टेक टी, ही डिड नॉट यूज टू टेक टी, वो चाय नहीं पीता था। जब इसके हम निगेटिव सेंटेंस बनाएंगे तो वहाँ हम हेल्पिंग वर्ब डिड इस्तेमाल करेंगे और यूज़ की हम फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल करेंगे निगेटिव और इंट्रागेटिव सेंटेंसों में। जैसे आप ये सेंटेंस देख सकते हैं, हम नोट के बाद हमने यूज़ की फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल की है। तो आगे और इंट्रागेटिव सेंटेंस भी आप इसके देख ले। तो पहला सेंटेंस है क्या तुम क्रिकेट खेलते थे, क्या तुम क्रिकेट खेलते थे। तो देखिए डिड यू यूज टू प्ले क्रिकेट, डिड यू यूज टू प्ले क्रिकेट, क्या तुम क्रिकेट खेलते थे। दूसरा सेंटेंस है क्या वो वर्जिश करता था, क्या वो वर्जिश करता था। तो देखिए डिड ही यूज टू टेक एक्सरसाइज, डिड ही यूज टू टेक एक्सरसाइज, क्या वो वर्जिश करता था। और तीसरा सेंटेंस है क्या वो टीवी देखती थी, क्या वो टीवी देखती थी। तो देखिए डिड शी यूज टू वॉच टीवी, डिड शी यूज टू वॉच टीवी, क्या वो टीवी देखती थी। ऐसे सेंटेंस के जब हम निगेटिव सेंटेंस बनाएंगे तो आप पहले डिड रखेंगे, उसके बाद ही सब्जेक्ट रखेंगे, उसके बाद आप यूज टू का इस्तेमाल करेंगे और टू के बाद आप वर्ब की पहली फॉर्म इस्तेमाल करेंगे ऐसे सेंटेंसों में। तो ये थे यूज टू के कुछ इंट्रागेटिव सेंटेंस। तो ये थी आज की वीडियो। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद है। अगर पसंद आए तो लाइक करेंगे, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करेंगे। और जो भी आपने यहाँ सीखा उसे नोट करें और ज़्यादा से ज़्यादा घर बैठ के इसकी प्रैक्टिस किया करें, जैसे ये आपको जल्दी याद हो जाए। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक करें, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। और ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में हमें ज़रूर बताएंगे। ये वीडियो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर लाजमी करें।